विवाह करदम जी के साथ में हुआ। देव करदम जी महाराज, पहले तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या सृष्टि की रचना करो, तो बोले हम भजन करेंगे। और जब भजन में बैठे तो जब भजन किया, भगवान भी नहीं मिले, तो ये मन में आया कि काश विवाह ही कर लेते तो कम से कम हमारे आज बेटा बेटी होते। कई लोगों को भी ऐसा क्षणिक वैराग्य जागृत होता है कि यहाँ पर कथा सुने, संस्कार टीवी पर कथा सुने, शाम को वैराग्य जागृत हो गया, पंडित जी ने कहा था ऐसा करना है, और 2-3 दिन तक किया। उसके बाद में बोले गुरुजी ने कहा था 4 बजे उठना है, 6 दिन तक उठे, उसके बाद में फिर वैसे। नवरात्रि आई, बड़ा शोर मचाया, व्रत रहेंगे व्रत रहेंगे, और 2 व्रत जैसे ही, एक पहला व्रत दूसरा व्रत हुआ, तीसरा जैसे ही व्रत हुआ, रसोई घर से खुशबू आने लगी बढ़िया से बढ़िया। जो खाना जो व्यंजन साल भर नहीं पा पाया, और रसोई घर में बन रहा है बढ़िया देसी घी का चकाचक। ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। वैराग्य करो धीरे धीरे। कौन कहता है खूब जोर जोर तुरंत साधु बन जाओ? भक्ति धीरे धीरे करो, धीरे धीरे, लेकिन कंटिन्यू होनी चाहिए। आपकी भक्ति बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ना कि घटते क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। करदम जी को मन में आया कि विवाह होना चाहिए, तो अब तपस्या करने के लिए बैठे विवाह के लिए, तो भजन करने लगे करदम जी। भगवान प्रकट हो गए, करदम जी मांगो क्या चाहिए। अब करदम जी कैसे कहेंगे मेरी शादी करा दो, ऐसे शीश नीचे कर लिया। संस्कार, पहले के बेटे अगर उनकी शादी की बात चलती थी तो बड़ा शर्मा जाते थे। आजकल तो फैशनेबल जमाना है, आजकल का कहता है मम्मी मैं 5.6 का इंच का हूं, मुझे भी 5.6 वाली चाहिए। आजकल तो पहले 36 गुड़ मिलाए जाते थे, कुंडलियां देखी, बड़े बड़े नियम होते थे। अब तो फेसबुक वाला गुड़ मिलाया जाता है, प्रोफाइल मेंटेन, तो ठीक है। माँ बाप की इच्छा से विवाह करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा भारत की बेटियों से भी, जहां भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रिश्ता बांध दे वहीं स्वीकार कर लेना, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का कभी भी बुरा नहीं सोचता है। जो बेटियां भाग करके अपने पिता की इज्जत मर्यादा को बिगाड़ करके विवाह करती हैं, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकती।